डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के अंतर्गत जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो हम कह सकते हैं कि कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। इसमें क्या क्या बनाना है, इसमें आपको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और जर्नल एंट्रीज करना सिखाएंगे। सबसे पहले आपको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स कैसे बनाएंगे उसके बारे में आपको समझा रहा हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए जो फॉर्मेट होता है वो होता है पर्टिकुलर अमाउंट, वन साइड इज डेबिट एंड वन साइड इज क्रेडिट। अब इसमें हम इंटीज कैसे करेंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत आसानी से बना लेंगे। बुक में एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी आप रिवैल्यूएशन बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको उससे अलग तरीके से रिवैल्यूएशन बनाना सिखा रहा हूँ। आपको देखना क्या है, आपको देखना है कि हमारी असेट्स या लायबिलिटीज बढ़ने या घटने से अगर फायदा हो रहा है तो जितना फायदा हुआ या उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं, और असेट्स या लायबिलिटीज के लॉस होने से जो भी हमारा लॉस होगा उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देंगे। अब एक चीज़ आपको और बता दें कि रिवैल्यूएशन बनाते क्यों हैं। जब हमारा नया पार्टनर्स आता है तो हम अपनी असेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यूएट करते हैं, यानी देखते हैं कि हमारी जो असेट्स हैं उसकी इस समय क्या वैल्यू है, वैल्यू बढ़ गई है या घट गई है। इसी तरह से अपनी लायबिलिटीज़ को भी हम देखते हैं कि हमारी लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ी है कि घटी है। अब जैसा कि आपको अपने भी पहले बताया है कि कब फ़ायदा होगा और कब नुकसान होगा, कब लॉस होगा, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ कि कैसे फ़ायदा होगा। मान लो असेट्स हमारी पहले थी 10,000 रुपये की, अब हो गई 12,000 रुपये की, तो 2,000 हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, फ़ायदा हो गया। उसको हम दिखा देंगे बाई साइड में। अब मान लो लायबिलिटी थी हमारी 5,000 की, अब लायबिलिटी बची हमारे पास 4,000 की, तब हमें कम देना पड़ रहा है। ये भी हमारा एक महीने में क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। इसको भी हम जो भी लायबिलिटीज नाम होगा उसके लायबिलिटीज से हम बाई साइड में दिखा देंगे। इसी तरह अगर कोई असेट्स हमारी थी 10,000 रुपये की, अब हो गई वो 9,000 रुपये की, यानी 1,000 रुपये का लॉस हो गया, तो उस लॉस को हम 2 में दिखा देंगे। और इसी तरह अगर हमारी लायबिलिटी थी 5,000 की, अब हो गई 6,000 की, तो लायबिलिटीज बढ़ गई, और लायबिलिटीज बढ़ने का मतलब हमारा लॉस हो गया, तो उस लायबिलिटीज को जितना भी लॉस हुआ है उसको हम दिखा देंगे डेबिट साइड में। इस तरह से हमारा रिवैल्यूएशन बन जाएगा। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं कि अगर हमारा असेट्स या लायबिलिटी बढ़ने से प्रॉफिट हो रहा है तो जितना प्रॉफिट हुआ उसको दिखाएंगे बाई साइड में, और अगर असेट या लायबिलिटी बढ़ने या घटने से लॉस हो गया तो उसको दिखाएंगे हम डेबिट साइड में। क्लियर? और
इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन लगा के दिखा रहा हूँ, आप समझ जाओगे आसानी से कि इसमें हम कैसे रिवैल्यूएशन बनाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि जो ओल्ड रेशियो है वो 2:1 है, सी जो आ रहा है वो 1/3 के लिए आ रहा है, सी जो कैपिटल आ रहा है वो 15,000 रुपए एंड गुडविल आ रहा है वो 6,000 रुपए। ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में हमने नोट कर दिया है, ठीक। तो इसके बाद जो आपकी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज है वो आपको मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। पहली जो एंट्री है वो है दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिकॉर्ड रिड्यूस्ड बाई 10%, यानी प्लांट और स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई, वो 10% से कम हो गई। और एक्चुअली जो प्लांट और स्टॉक की जो वैल्यू है वो जो बैलेंस शीट में गिवन है, वो जो गिवन है 20,000 स्टॉक है और 35,000 हमारा प्लांट एंड मशीनरी है। इसका निकाल देंगे हम लोग 10% और 10% निकालेंगे तो हमारा जो स्टॉक आया 20,000 का 10% 2,000 और प्लांट मशीनरी का 35,000 का 10% 3,500, ये हमारा लॉस हो गया। इसी तरह से द प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यानी जो हमारे डेटर्स है उस पर 5% हमको डाउटफुल लग रहे हैं, यानी हमको मिलने की संभावना नहीं है, तो वो भी एक तरह से हमारा क्या हुआ, लॉस हो गया। जो भी हमारे डेटर्स की कीमत है, डेटर्स हमारे हैं 9,070, इसका निकालेंगे 5% और निकाल क्या निकालेंगे फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 485 हो गया। और अगला एक इसमें है द बिल्डिंग अकाउंट वाज बी एप्रिशिएट माने क्या हुआ, उसकी कीमत बढ़ गई बाई 20%, कितने से बढ़ गई 20%। और जो बिल्डिंग की जो कीमत है वो बेटा हमारी है 50,000 रुपए, 50,000 रुपये निकालेंगे 20% तो हमारा आ जाएगा 10,000, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 10,000 क्योंकि हमारा फायदा हो गया। और इसी तरह से लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹400 वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट, यानी इन्वेस्टमेंट पहले से हमारे अकाउंट में शो नहीं थे। अगर हम मान लें कि कोई एसेट्स हमने शो नहीं की थी और अचानक हमको मालूम हो जाए कि हमारी ये एसेट हमको मिली है, तो एक्चुअली अगर बात करें तो हमारा वो फायदा होता है और फायदा जाते हम लोग हैं बाई साइड में। तो हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट की सारी एंट्रीज हो गई हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग दोनों का टोटल करेंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड का रफ पर, जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ और उसमें से छोटा वाला क्या करेंगे माइनस कर देंगे। इसमें ये साइड बड़ी लग रही है तो इसको जोड़ा हमने लिख दिया 11,400 रुपए और यही 11,400 हमने यहाँ शो कर दिए। अब इन तीनों को ऐड करके इसमें से घटाएंगे तो लग जाएगा हमारा 5,415, दैट इज द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और इस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ओल्ड रेशियो का हमारा 2:1, तो इसको हमने बांट दिया 2:1 में। ये हमारा बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद अभी हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है तो आपको हम बता चुके हैं चैप्टर नंबर फंडामेंटल में। इसमें पर्टिकुलर ABC। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो बैलेंस शीट में हमारा ओपनिंग बैलेंस दिया होता है उसको ले आएंगे और वो ओपनिंग बैलेंस दिया है बैलेंस शीट में बाई बैलेंस शीट, ए का है 20,000 और बी का है 20,000। फिर जो बी हमारा जो सी आ रहा है नया पार्टनर, वो जो कैपिटल लेके आ रहा है वो ला रहा है हमारा 50,000, तो हमने लिख दिया बाई बैंक अकाउंट 50,000। उसके बाद हम वो कैपिटल ले रहा है, जो कैपिटल आ रहा है वो ला रहा है 6,000। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो गुडविल लेके आता है नया पार्टनर उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो गुडविल ला रहा है वो ला रहा है 6,000 और इसको हम बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, ओल्ड रेशियो में हमारे क्या हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट मींस केस नंबर 1। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो बेटा आ गया है बाई प्रीमियम फॉर गुडविल ऑन डेबिट 4,000 और 2,000।
इसको हमने बांटा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और जो हमारा रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हुआ था उसको हम यहाँ ले आए हैं, तो क्या भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट दोनों हमने यहाँ पर पुट कर दिए हैं। और इसमें एक एंट्री और भी है, हमने आपको समझाई थी गुडविल वाले वीडियो में, कि अगर कोई ओल्ड पार्टनर्स अपनी जो गुडविल लाता है वो न्यू पार्टनर्स उसको अगर निकालते हैं तो उसकी भी एंट्री हम पास कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ आ गया टू बैंक अकाउंट, और यही गुडविल अमाउंट उठा के यहाँ से हमने लिख दी, क्योंकि ये गुडविल का कर रहे हैं लोग, विड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद टोटल करेंगे ए, बी और सी का। टोटल किया हमने, उसका बैलेंस निकाल दिया, तो बैलेंस आ गया 23,610, 21,805 एंड 50,000। ये हमारे जो पार्टनर्स हैं तीनों, इनकी क्लोजिंग कैपिटल हमारी आ गई कि कितनी इस समय इनकी कैपिटल है। और उसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमको अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट भी ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल आपकी कहाँ मिलेगी, कैपिटल आपको मिलेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो हमने बैलेंस शीट लिखा था। यही कैपिटल उठा के हम यहाँ पर रख देंगे और ऐड करके अंदर मिलेंगे। और फिर देखेंगे कि हमारी जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें लायबिलिटी साइड में कौन कौन सी अमाउंट दी है। उस लायबिलिटी साइड में केवल एक ही अमाउंट दी थी, क्रेडिटर्स, और उसको हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। क्यों, क्योंकि क्रेडिटर्स पर हमारा कोई भी चेंज नहीं हुआ था। अब बात करते हैं हम लोग हैं असेट साइड की। इसमें सबसे पहले जो पॉइंट दिया है वो है कैश इन हैंड। एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि जब भी हम एडिशन ऑफ द पार्टनर्स की बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमको एक कैलकुलेशन हर हालत में, हर क्वेश्चन में करनी ही पड़ेगी, कैश की कैलकुलेशन। कैश की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसके लिए आपको हमने यहाँ करके भी दिखाया है कि किस तरह से हम कैश बैलेंस निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे ओपनिंग बैलेंस, दैट इज गिवन इन द ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट में ये हमारा जो बैलेंस वो दिया होगा, वो दिया है उन्होंने 1200 रुपए। उसके बाद आपको लिखना है कि कितनी गुडविल न्यू पार्टनर्स लेके आ रहा है और कितनी कैपिटल न्यू पार्टनर्स लेके आ रहा है। तो भाई क्या है, कैपिटल जो न्यू पार्टनर्स लेके आ रहा है वो आ रहा है 15,000 रुपए, और जो गुडविल आ रहा है वो आ रहा है 6,000 रुपए। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने पाया हमारा 22,200। अब अगर यहाँ पर हम विड्रॉ कर रहे हैं तो विड्रॉ जितनी की वो अमाउंट यहाँ से करेंगे, हम लोग माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि उसमें कह रहा है कि ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉन बाय द गुडविल। तो जो गुडविल हमने विड्रॉ कर ली तो एक्चुअली हमारे यहाँ पर है 16,200 रुपए। और यही हमारी जो बैलेंस है वो ऊपर आ जाएगा कैश इन हैंड करके। और अगर विड्रॉ नहीं करता तो यहाँ पर हम ये वाली गिनती नहीं करते और सीधे लिखते 22,200। उसके बाद हमारा डेटर्स हमारे थे 97,900 के, उसमें से जो प्रोविजन घटा था 435 हमने लेस करके और अंदर शो कर दिया। इसी तरह से हमारा प्लांट एंड मशीनरी हमारी कितनी थी, उसमें 35,000 थी, उसमें से 3,500 का हमने माइनस कर दिए और हमने वहां पर शो कर दिए। इसी तरह से स्टॉक हमारा 20,000 था, 2,000 लेस कर दिया और हमारा वहां पर स्टॉक आ गया। इधर से हमारी बिल्डिंग जो भी थी उसमें 10,000 कर दिया, ऐड कर दिया, और ऐड करके बिल्डिंग हमारी आ गई 60,000। और इन्वेस्टमेंट जो हमारे अकाउंट में शो नहीं था उसको हमने शो कर दिया, यानी अपनी बैलेंस शीट में इसको हमने रख दिया। तो ये भी एक अमाउंट आ गई हमारी, कितनी आ गई 1,400। इस तरह से हमारी बैलेंस शीट का हम टोटल कर लेंगे और टोटल अपने आप इक्वल हो जाएगा। अगर इक्वल नहीं होता तो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन कहीं न कहीं से गलत हो रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंट्रीज करेंगे। आपको एंट्री करना भी हम इसी वीडियो में सिखा दे रहे हैं। एंट्री करने के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप किस सीक्वेंस में एंट्री करें, लेकिन मैंने एक सीक्वेंस बना रखा है। उसी सीक्वेंस में अगर आप एंट्री करेंगे तो आपकी गलती होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। तो जो पहली एंट्री हम लोग करेंगे वो सबसे करेंगे गुडविल और कैपिटल लाने की, यानी जो नया पार्टनर्स आ रहा है वो गुडविल और कैपिटल लेके आ रहा है। तो इतनी हो गई बैंक ऑन डेबिट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू सीज कैपिटल अकाउंट। जो गुडविल आ रहा है वो आ रहा है 6,000 और जो कैपिटल आ रहा है वो आ रहा है 50,000।
जाएगा 21,000। ये एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 2 जो आप करेंगे वो करेंगे गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की, जैसा कि आपको हम ओल्ड वीडियो में बता चुके हैं, पुरानी वाली वीडियो में बता चुके हैं। वो एंट्री आएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, और इस गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब वो पार्ट क्या आएगा 4,000 है 2,000। अब इसमें एक एंट्री और भी करनी है, क्यों? नंबर 3 एंट्री की ये एंट्री जब भी करेंगे जब क्वेश्चन में कह रहा होगा अदरवाइज एंट्री हम पास नहीं करेंगे, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ओल्ड पार्टनर्स गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं, तभी एंट्री पास की, अदरवाइज एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होती है। तो अकॉर्डिंग टू माई ये जो तीसरी एंट्री है वो हो जाएगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यही अमाउंट के अंदर आपको पलट देंगे, अमाउंट हमारे आसानी से आ जाएगी। और उसके बाद हमारी जो तीसरी एंट्री होगी वो हम कहाँ देखेंगे? नंबर 1 एंट्री हो गई गुडविल और कैपिटल लाने की, नंबर 2 जो एंट्री हो गई वो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की, नंबर 3 एंट्री जो होगी वो कब होगी? अगर क्वेश्चन में कह रहा है, नहीं कह रहा तो एंट्री हम पास नहीं करेंगे गुडविल विड्रॉ करने की। जब चौथी एंट्री करेंगे उसके लिए आपको यहाँ पर है नहीं, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं, अगर चौथी जो एंट्री करेंगे वो एंट्री हम देखेंगे ओल्ड बैलेंस शीट में कि कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो नहीं है, जैसे कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेस्टमेंट, WCR, अगर इनमें से कोई भी अगर एक भी आइटम दिया है तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री पास करेंगे, दैट इज द एंट्री नंबर 4। उसके बाद हम देखेंगे ओल्ड बैलेंस शीट के असेट साइड में, असेट साइड में अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस दिया है तो उसकी एंट्री पास करेंगे, जैसे आपका था एडवर्टीज, सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें से अगर कुछ दिया है तो उसकी एंट्री हम पास करेंगे। कभी कभी यहाँ पर गुडविल अपीयर्ड भी दी होती है तो उसकी भी एंट्री हम पास कर सकते हैं। ठीक, तो एंट्री नंबर 4 आपकी नेक्स्ट एंट्री मतलब 3, 4, 5, 5वीं एंट्री आपकी हो गई। और उसके बाद हम देखेंगे अपनी एडजस्टमेंट, जो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दी होंगी, फिर उसमें देखेंगे कि कौन सी अमाउंट हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ रही है तो उसकी एंट्री हम पास कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पर कर रखी है। स्टॉक, प्लांट एंड प्रोविजन, ये हमारे तीनों लास्ट में थे, उसकी एंट्री पास करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में कौन सी एंट्री पास हो रही है, यानी हमारा असेट या लायबिलिटी घटने या बढ़ने से फायदा हो रहा है, उसकी एंट्री पास करेंगे, जैसे हमने की है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और उसके बाद हम चाहें तो बिना रिवैल्यूएशन बनाए भी हम ये वाली एंट्री पास कर सकते हैं। हम देखेंगे कि रिवैल्यूएशन में जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है वो 11,400 है और डेबिट साइड कितना है 5,985 है, तो इसमें प्रॉफिट होगा, क्या होगा आपका? प्रॉफिट होगा। और इस प्रॉफिट में से इसमें से ये लॉस हटा देंगे तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट जाएगा, और जो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा वो आएगा 5,415। यहाँ लॉस किस का, अगर हमारा ये बड़ा है और ये छोटा है तो हमारा लॉस भी हो जाएगा, इस एंट्री की उल्टी एंट्री हम पास कर देंगे। इसमें जो भी प्रॉफिट हो रहा था रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू 20 कैपिटल, और अगर लॉस होता तो एंट्री हो जाती है इसमें से एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो इसमें से प्रॉफिट हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और जर्नल एंट्री यानी एंट्रीज ऑफ एडिशन ऑफ पार्टनर करना सिखा दिया है। आप एडिशन की जो एंट्री करेंगे वो इसी सीक्वेंस करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, आपके भूलने की जो गुंजाइश है वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और इस तरह से इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है। अगले वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर।